सो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉयदीप। जैसा कि हम लोगों ने 75 MCQs का सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है क्लास 6 NCERT से संबंधित। तो उसी सीरीज़ से संबंधित कल हमने 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। तो आज हम लोग इससे आगे देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप UPSC दे रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये जो सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लास 6 NCERT पर ही बेस्ड है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन तक कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि मगध में राज करने वाले राजवंशों का क्या क्रम है। कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे हम चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार था। सम्राट अशोक 326 ईसा पूर्व में कलिंग में आक्रमण किया था। इसके 4 ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए गए हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त श्रवण बेल गोला में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त। तो इसके 4 ऑप्शन है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का धर्म बौद्ध धर्म पर आधारित था। सम्राट अशोक ने जो धर्म शुरू किया था उसका जो बेसिस था, क्या वो बौद्ध धर्म था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य का धर्म बनाया था। इसके भी 4 ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए गए हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख भारत में मिले हैं? लंपक से प्राप्त हुए अभिलेख, कपिलवस्तु में प्राप्त हुए अभिलेख, मनसेहरा से प्राप्त हुए अभिलेख, सन्नति से प्राप्त हुए अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी थी एवं लिपि प्राकृत थी। धम्म प्राकृत शब्द धर्म का रूपांतरण है। 4 ऑप्शन, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म 563 AD में लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में किया था। 4 ऑप्शंस आपके लिए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अंतिम उपदेश दिए थे। 4 ऑप्शंस आपके लिए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म अहिंसा का अति रूप है। मतलब जैन धर्म में जो अहिंसा है वो एक्सट्रीम में चला गया है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ अभिधम्म पिटक है। ऑप्शंस आपके लिए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। इसमें षट दर्शन दिया गया है और राइट साइड में मुनियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इन षट दर्शनों को की रचना किया था, ठीक है। षट दर्शन है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा।
और मुनियों के नाम हैं गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। आपको बताना है कि जो षट दर्शन है इसकी रचना किन किन मुनियों ने किया था। जैसे वैशेषिक की रचना क्या गौतम मुनि ने किया था या फिर कपिल मुनि ने किया था। न्याय की रचना क्या कणाद ने किया था, या इन ये जो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, इन दोनों कॉलम को आपको मिलान करने पड़ेंगे। यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस में इससे भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉलम ए, कॉलम बी या फिर मैच द फॉलोइंग कॉलम करके दे देता है। इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो गया था। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास अस्थायी सेना था। ऑप्शंस आपके लिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया था। चार ऑप्शंस आपके लिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में वर्णित है। ऋग्वैदिक काल में मात्र सत्तात्मक समास था। चार ऑप्शंस आपके लिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नन इज करेक्ट या फिर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आहत सिक्के चलते थे, पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, इसका इंग्लिश है पंच मार्क कॉइन्स, आहत सिक्कों का। ऑप्शंस आपके लिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद काल में राजा के पास अस्थायी सेना था। महाजनपद काल में कर के रूप में राजा उपज का 1/6 हिस्सा लेता था। आपके लिए चार ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नन इज करेक्ट या फिर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में आखेटकों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। आखेटक मतलब जो हंटिंग का काम करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पशुपालकों पर कर लगाया जाता था। ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। आखेटक का मतलब होता है हंटर्स, जो कि पशुओं का शिकार करते थे जंगलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में वज्जी नामक एक गणराज्य था। वज्जी को अजातशत्रु ने जीता था। ऑप्शंस आपके लिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समान का अधिकार था, मतलब इक्वलिटी था। ठीक है, यह समतामूलक समाज था। जो ऋग्वैदिक काल था वो समतामूलक समाज था, और जो स्त्रियों को भी जैसे पुरुषों को अधिकार होता था ठीक उसी प्रकार स्त्रियों को भी अधिकार होता था।
उत्तर वैदिक काल में समाज सुविधा भोगी एवं सुविधा विहीन में विभाजित हो गया था। ऑप्शंस आपके लिए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त था, यह समतामूलक समाज था, या उत्तर वैदिक काल में समाज सुविधा भोगी हो गया था एवं सुविधा विहीन समाज में विभाजित हो गया था। मतलब उत्तर वैदिक काल आते आते जो समाज था उसमें इक्वलिटी का कंसेप्ट, जो समानता का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया था। अब समाज सुविधा भोगी और सुविधा विहीन में विभाजित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गया था। वैश्य को अनस्य बलिकता कहा गया था। ऑप्शंस आपके लिए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्रथम वेद अथर्ववेद था। अथर्ववेद की रचना प्रायः 3500 साल पहले हुआ था। ऑप्शंस, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। तो आज हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। कल 10 क्वेश्चन हमने डाल दिया था और आज हमने और 20 क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए हैं। इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं है। जो हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है ये सारे क्वेश्चन उसी से पुटअप किए गए हैं। तो 75 क्वेश्चन का भी केबीसी खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो ये आज 30 क्वेश्चन तक हो गया है। कल 10 क्वेश्चन दिए थे और आज 20 क्वेश्चन, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो आने वाले वीडियोस में हम लोग डाल देंगे। तो जी जान लगाकर खेलिए, कौन बनेगा करोड़पति कौन बनेगा यूपीएससी, ठीक है, कौन बनेगा यूपीएससी में सफलता किसको मिलेगा। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही तक। थैंक यू। और हाँ, चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।